बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज हम 11th क्लास तर्जुमातुल कुरान हदीस सूरत आले इमरान का तारफ़ खसूसियात की एक्सरसाइज कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एमसीक्यू रहा है, आले इमरान का मायने है। इसका करेक्ट आंसर है इमरान का खानदान। सेकंड है सूरत आले इमरान की आयात की तादाद है, तो इसका करेक्ट आंसर है 200। आगे एमसीक्यू नंबर 3 है हमारे पास, हजरत इमरान नाना है। तो आपने इन चारों नबियों में से बताना है किन के हैं। तो ये हमारे पास हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हैं। सूरत आले इमरान की आयत नंबर 61 यानी 61 कहलाती है आयत मुबाहिला। आगे 5 एमसीक्यूज है, नजरान का वफद मदीना मुनव्वरा आया था मुनाजरा करने के लिए। सूरत ये हमारे पास 6 एमसीक्यूज है, बुक में ये मेंशन है। सूरत आले इमरान में जिन दो जंगों का जिक्र है उनके नाम, जंगे बदर और जंगे ओहद। अब हम आते हैं 7 वाले एमसीक्यूज पे। तो 7 एमसीक्यूज है हमारे पास, गजवा ओहद में मुशरिकीन ने मक्का के लश्कर की क़यादत की। तो अबू सुफियान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने, पहले ये मुसलमान नहीं थे, आप देख सकते हैं मुशरिकीन के ये सरदार थे, बाद में इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। अब हम आते हैं 8 नंबर पे। हमारे पास जो हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु का नाम आता है वो इनके साहिबजादे हैं, इनके बेटे हैं। आगे आप देख सकते हैं गजवा ओहद में शहीद होने वाले सहाबी हैं। तो ये हमारे पास हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हा है, ये हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा भी हैं। आगे हम आते हैं 9 वाले एमसीक्यूज पे। गजवा ओहद में मुसलमान शहदा की तादाद 70 है। सूरत आल इमरान में खसूसियात के साथ खिताब है अहले किताब को। सूरत आल इमरान में बेहतरीन उम्मत करार दिया गया है उम्मत मुसलमा को। अब हम आते हैं, उम्मत मुसलमा को सबसे ज्यादा जरूरत है इत्तफाक इत्तेहाद की। अल्लाह ताला का जिक्र करना चाहिए, गम की हालत, खुशी की हालत, जंग की हालत नहीं, बल्कि हर हालत में, हम किसी भी हालत में हो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। अहले किताब की गलतियों का पर्दा चाक करना और अहले इस्लाम को उनकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाना मरकजी मजमून है। तो ये सूरत आल इमरान का, ये हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है डियर स्टूडेंट। आप देख सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 है जो आपका सूरत आल इमरान का मरकजी मजमून क्या है, उसका आंसर आप ये वाला भी कर सकते हैं, बाकी मैं आपको एक्सरसाइज से भी लगवा दूंगा। मुसलमान को अल्लाह ताला की राह में माल खर्च करना चाहिए हर हाल में, जरूरी नहीं मुफलसी खुशहाली या बदहाली में, बल्कि हर हाल में। अब हम आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस पे। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, आले इमरान से कौन मुराद हैं। तो इसके आंसर के लिए हमें आना पड़ेगा बुक पेज नंबर 60 पे। बुक पेज नंबर 60 पे आपने डियर स्टूडेंट यहाँ से शुरू करना है, दूसरा पैरा जो आले इमरान का मतलब है इमरान का खानदान, फिर आपने ऊपर आ जाना है। हजरत इमरान हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम है। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम हजरत ईसा मसीह अलैहिस्सलाम की वालदा मोहतरमा है और बहुत फजीलत वाली खतून है। आपने पहले ये लाइन करनी है, बाद में यहाँ से यहाँ तक करना है। ये आपका फर्स्ट शॉर्ट है। तो आप देख सकते हैं जहाँ से लेसन स्टार्ट हो रहा है वहीं पे हमारा इसका आंसर है। अब हम आते हैं सेकंड पे। सेकंड है हमारे पास, सूरत आल इमरान में किन दो गजवात का जिक्र है। तो गजवा ओहद और गजवा बदर, ये आप मैंने बुक पे लिख दिया, आप भी लिख लें। थर्ड है, सूरत आले इमरान की फजीलत में एक हदीस नबवी तहरीर करें। हदीस का मतलब है कि जो चीज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाई है। तो पेज नंबर 60 पे ही हमारे पास इसका आंसर है। यहाँ से लेके यहाँ तक सही मुस्लिम तक आपने करना है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दो रोशन सूरतों सूरत बकरा और सूरत आल इमरान को पढ़ा करो, क्यों ना कि ये दोनों क़यामत के दिन इस तरह आएंगी जैसे बादल हों या जैसे परिंदों की दो साफ बस्ता जमाते हों, ये अपने पढ़ने वालों के लिए शफाअत करेंगी। तो अब हम आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। गजवा ओहद कब और कहां पेश आया। 4 का आंसर हमें पेज 62 के ऊपर मिलेगा। गजवा ओहद हक बातिल के दरमियान बर्पा होने वाला दूसरा बड़ा मार्का है। ये गजवा 7 शवाल मुकर्रम 3 हिजरी बरोज हफ्ता मदीना मुनव्वरा के करीब ओहद नामी पहाड़ के पास हुआ। ये हमारे पास 4 वाला शॉर्ट क्वेश्चन है। फिर बता दें पेज 62 है और इसके फ्रंट पे आप देख सकते हैं ऊपर वाली 2 लाइनें छोड़ के नीचे वाली 1 मुकम्मल और एक हाफ लाइन आपका 4 वाला शॉर्ट है। अब हम आते हैं 5 वाले पे। 5 है, गजवा ओहद से हमें क्या सबक मिलता है। तो इसका आंसर आपने पेज ये 62 पे था ना 4 का, तो इसका 63 पे है। अब आपने यहाँ से लेके यहाँ तक करना है बुनियादी मज़ामीन अहम निकात से ऊपर। इस गजवा में ये बात अपने तौर पर साबित हुई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को फरामोश करने और नज़्म ज़ब्त तर्क करने से कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है। यहाँ तक, यहाँ से लेके ये आपके पास 5 वाला शॉर्ट क्वेश्चन है, इसे भूल जाए, ये मिस्टेक हुई है आपसे। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ से हमें ये बात समझ आती है अगर हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को नहीं मानेंगे तो हमें नुकसान उठाना पड़ेगा, और मुसलमानों ने ऐसा ही किया गजवा ओहद में। अब हम आते हैं क्वेश्चन 6 पे।
सूरत आल इमरान का मरकजी मजमून, ये आपको यहाँ पे भी मिल गया है, तो आपको बुक से भी बता देते हैं। बुक से जिधर आपका 5 वाला खत्म हुआ है उधर से आगे यहाँ से लेके यहाँ तक सूरत आल इमरान का मरकजी मजमून, अहले किताब की गलतियों का पर्दा चाक करना, अहले इस्लाम को उनकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाना है। अब हम आते हैं 7वें शॉर्ट क्वेश्चन पे। सूरत आल इमरान में किन दो ग्रोहों से खिताब है? तो इसका आपने आंसर जहाँ पे आपका ये 6 वाला आंसर है ना, उसी के नीचे सूरत आल इमरान का खिताब खसूसियत के साथ दो ग्रोहों की तरफ है। एक अहले किताब यानी यहूदी और मसीह, मसीही का मतलब ईसाई है। दूसरे वो लोग जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए। अब हमें आना पड़ेगा सवाल नंबर 8 पे। सूरत आल इमरान में किस उम्मत को बेहतरीन उम्मत करार दिया गया है? इसका आंसर आप लिखें, सूरत आल इमरान में उम्मत मुसलमान को बेहतरीन उम्मत करार दिया गया है। अब इसका आंसर यहाँ से भी देख सकते हैं, पेज 64 है और आपने यहाँ से ये पॉइंट करना है। ऊपर देख सकते हैं हेडिंग, सूरत आल इमरान के मज़ामीन को दर्जा निकात की सूरत में बयान किया जा सकता है। तो जो मैंने आपको उधर बताया बेहतरीन उम्मत उम्मत मुसलमान को, बेशक आप उधर से कर लें, बेशक ये कर लें। अब हम आते हैं क्वेश्चन 9 पे। गमों और मुसाइब की क्या हिकमत है? तो इसका आंसर हमें मिलेगा 65 पेज पे 13वां पॉइंट। आप देख सकते हैं इल्मी अमली निकात हैं, पॉइंट नंबर यहाँ पे 10 के बाद, यहाँ 11 के बाद 12 आना चाहिए, उन्होंने 13 लिखा हुआ है। गमों और मुसाइब की एक अहम हिकमत यह है कि ईमान वालों की तरबियत हो और किसी नुकसान पर मुश्किल परेशानी का शिकार ना हो। अब हम आते हैं 10वें शॉर्ट क्वेश्चन पे। सूरत आल इमरान में किन लोगों को कलमंद करार दिया गया है? तो जिधर आपका नामा शॉर्ट क्वेश्चन है ना, यहाँ तक इसी के नीचे 14वां 15वां पॉइंट छोड़ के यहाँ से यहाँ तक आपका 10वां शॉर्ट है। अक्लमंद वो हैं जो हर हाल में अल्लाह ताला को याद रखते हैं, कायनात पर गौर फिक्र करते हैं और तस्लीम करते हैं कि ये सब कुछ बेकार पैदा नहीं किया गया। फिर इस नतीजे पे आते हैं कि हमारी तख्लीक भी, यानी कि अल्लाह ताला ने हमें जो पैदा किया है, हमारी तख्लीक है, ये भी बेकार नहीं है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे। हमारे एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया। आगे आप देख सकते हैं हमारे पास तफसीली जवाब है। तो सबसे पहला है हमारे पास सूरत आल इमरान का तारुफ और खसूसियत बयान करें। तो सूरत आल इमरान के स्टार्ट पे हम आएंगे यहाँ से, ये मैंने लिखा हुआ है लॉन्ग वन। तो लॉन्ग वन आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, डे स्टूडेंट, ये सारा आपने करना है। ये बहुत आसान है, ये देखें यहाँ से यहाँ तक आपने पहला शॉर्ट किया हुआ है, आगे आपने ये तीसरा शॉर्ट भी किया, यानी यहाँ तक तो आपको आता है और आपने ये सारा पैरा करना है, आपने यहाँ तक करना है। ये आपका फर्स्ट लॉन्ग है, बहुत ही आसान है। आपने 2 से 3 दफा रीडिंग करनी है तो आपको याद हो जाएगा। यहाँ से लेके आपने ये सारा पढ़ना है और बाद में यहाँ तक आपने करना है। ये आपका फर्स्ट लॉन्ग है। अब हम आते हैं सेकंड लॉन्ग पे। गजवा ओहद पर तफसीली नोट लिखें। तो हम आते हैं गजवा ओहद पे। तो ये है हमारे पास गजवा ओहद। तो ये हमारे पास लॉन्ग 2 है, तो यहाँ पे हम लॉन्ग 2 लिख देते हैं। यहाँ से आपने शुरू करना है, ये सारा आपने ना वाकया पढ़ना है। ये बहुत ही इजी वर्डिंग में लिखा हुआ, आप 1 से 2 दफा पढ़ेंगे ना तो आप इन्हें अपने अल्फाज में बयान कर सकेंगे। तो यहाँ तक आपने करना है, जिधर आपका 5 शॉर्ट कंप्लीट है ना, यहाँ तक आपने दूसरे लॉन्ग का आंसर करना है। ये सारा वाकया आपने पढ़ना है यहाँ तक और फिर आपने इसे अपनी वर्डिंग में लिख देना। बहुत ही आसान है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं। आगे है सूरत आल इमरान के बुनियादी मज़ामीन अहम नुकात पर रोशनी डालें। तो आपने सब यहाँ पे आ जाना पेज 64 पे और इसके स्टार्ट से यहाँ से ये आपके पास लॉन्ग 3 है। सूरत आल इमरान के मज़ामीन को दर्ज झैल निकात की सूरत में ये आपने सारे करने की कोशिश करनी है। ये आपके पास मज़ामीन हो गए और आगे इल्मी अमली निकात, ये वाले भी आपने सारे करने हैं। बहुत आसान है, एक 2 दफा पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो हमारे लॉन्ग क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारे पास दर्ज झैल पुरानी अल्फाज का तर्जमा लिखें। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमें 8 अल्फाज दिए गए हैं, लेकिन मेरी सजेशन आपको यही है कि आपको यहाँ पे जो दिए गए हैं ना अल्फाज मायने, ये जो ज़खीरा अल्फाज पुरानी मायनी है, ये आप सारे करें। ये आप सारे करेंगे तो एक्सरसाइज वाले आपके खुद ब खुद हो जाएंगे। तो उसके साथ ही हमारा लास्ट क्वेश्चन है आयात का। सबसे पहले तो आपको बता दें आयात आपने कितनी करनी है। आपने याद करनी है 26 से 27 तक, 102 से लेके 104 तक, 123 से लेके 125 तक, 134 वाली आयात करनी है और 190 से लेके 194 तक की आयात का तर्जुमा बामुहावरा आपने करना है। आपको इम्तिहान में वो पूछी जाएंगी। अब यहाँ पे जो हमें बुक में एक्सरसाइज में दी गई है, मैं इनकी भी आपको निशानदेही करवा देता हूँ। सबसे जो पहली सूरत है ये हमें मिलेगी बुक पेज नंबर 69 पे। तो हम आ जाते हैं बुक पेज नंबर 69 पे और पहली आयात देख लेते हैं। 69 पेज पे हम आ चुके हैं। तो आपने यहाँ से लेके यहाँ तक इसका मुहावरा तर्जमा करना है। तू ही रात को दिन में दाखिल फरमाता है और दिन को रात में दाखिल फरमाता है, और तू मुर्दा से जिंदा को निकालता है और तू ही जिंदा से मुर्दा को निकालता है, और तू जिसे चाहता है बेहिसाब रिज़्क अता करता है। ये आपकी पहली आयात है। अब हम आते हैं सेकंड।
सेकंड है आपके पास बुक पेज नंबर 80 पे, आपने निशान लगाते जाना है। बुक पेज नंबर 80 पे हम आएंगे अब, तो 80 पे जैसे ही आएंगे तो हमें मिल जाएगी, ये हम आ गए हैं 80 पे। 80 के स्टार्ट पे ये आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक, और चाहिए कि तुम में से एक जमात हो जो खैर की तरफ लाए और नेकी का हुक्म दे और बुराई से रोके, और यही लोग फलाह पाने वाले हैं। ये आपके पास सेकंड जात है। अब हम आते हैं थर्ड पे। थर्ड वाली हमें मिलेगी बुक पेज 82 पे। तो अभी हम 80 वाले पे थे, उससे आगे 82 है, तो आपको लास्ट पे मिलेगी। यहाँ पे देखें अरबा लिखा हुआ है, यहाँ तक आपने करनी है। और शुरू कहाँ से करनी है, इससे एक लाइन छोड़ के ऊपर वाली, यहाँ से लेके यहाँ तक। और हाँ क्यों नहीं, अगर तुम सब्र करो और अल्लाह ताला की नाफरमानी से बचो, और अगर वो तुम पर किसी वक्त जोश से हमला आवर हो जाएं, तो तुम्हारा रब तुम्हारी मदद फरमाएगा 5000 निशान ज़दा फरिश्तों से। ये आपने यहाँ तक करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने निशान लगाते जाना। ये तीसरी जात है। अब हम आते हैं चौथी पे, ये अल्लाज़ीना युनफिकूना। ये आपके पास है बुक पेज 83 पे, तो 82 से आगे वाला पेज, ये हमारे पास 83 है। तो ये आपने दरमियान से करना है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो वो परहेजगार जो खुशहाली और तंगदस्ती में खर्च करते हैं, और जो गुस्से को जब्त करने वाले हैं, और जो लोगों से दरगुजर करने वाले हैं, और अल्लाह नेक लोगों से मोहब्बत फरमाता है। अब आपने 5 वाली करनी है, ये आपको 91 पेज पे मिलेगी। ये आप देख सकते हैं, मैंने आपको तमाम की तमाम जो 5 जात हैं उनके निशान लगा दिए हैं। ये लास्ट से 2 लाइनें छोड़कर ऊपर है, यहाँ से यहाँ तक है। हमारे रब बेशक जिसे तूने आग में दाखिल कर दिया, तू यकीनन उसे तूने रुसवा कर दिया, और जालिमों का कोई मददगार ना होगा। तो इसी के साथ हमारी आज की एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आई होप आपको समझ आ गई होगा। कोई आपका मिसकंसेप्ट है, किसी चीज की समझ नहीं आई, कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।